हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीबीएमएस में आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है कंकरेंसी कंट्रोल एंड टेक्निक्स ऑफ कंकरेंसी कंट्रोल। सो कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है? जैसे एक टाइम पे एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है। सो वो जो डेटा है वो मिक्सअप ना हो जाए, तो उसी चीज़ को कंट्रोल करना। सो इट इज़ अ मैकेनिज्म इन डीबीएमएस दैट इंश्योर्स द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस व्हेन मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम। क्या काम करता है कि ये वेब मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि डेटा करेक्ट हो और कंसिस्टेंट हो। कब? जब एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स एक टाइम पे हो रहे हो, ठीक है। कि एक यूज़र रीड कर रहा है, एक राइट कर रहा है, दूसरा यूज़र दूसरी चीज़ को कोई रीड कर रहा है, तो डेटाबेस में से मल्टीपल यूजर्स वर्क कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो डेटा जा रहा है सबके पास वो करेक्ट जाए, ठीक है, और कंसिस्टेंट जाए। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने का काम होता है कंकरेंसी कंट्रोल। सो विदाउट कंकरेंसी कंट्रोल, अगर हम कंकरेंसी कंट्रोल नहीं करेंगे तो ट्रांजेक्शन्स में इंटरफेस विथ ईच अदर, तो ट्रांजेक्शन्स एक दूसरे से इंटरफेस कर देंगे, ठीक है। एंड कॉज प्रॉब्लम्स लाइक लॉस्ट अपडेट्स, डर्टी रीड्स एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होगी कि रिजल्ट इनकंसिस्टेंट मिलेगा, जो यूज़र को जो चीज़ चाहिए वो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो वो चीज़ होगी अगर हम कंकरेंसी को कंट्रोल नहीं करेंगे। तो दैट्स वाई वी यूज़ द कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। सो वी हैव मल्टीपल टेक्निक्स। फर्स्ट वन इज लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। कौन सी टेक्निक है? फर्स्ट लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स मीन्स अपन है ना हर ट्रांजेक्शन के बाद एक लॉक लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे से इंटरफेस ना करे, ठीक है, एक दूसरे को अफेक्ट ना करे। तो वो हो गया लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। सो इट इज़ अ कंकरेंसी कंट्रोल मेथड, ठीक है, इन डीबीएमएस वेयर ट्रांजेक्शन्स ऑब्टेन लॉक्स ऑन डेटा आइटम्स बिफोर एक्सेसिंग देम। कि उन डेटा आइटम को एक्सेस करने से पहले उनके हम क्या लगा देते हैं? लॉक्स, ठीक है। सो लॉक रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द डेटा आइटम एंड प्रिवेंटिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो वो डेटा आइटम में रेस्ट्रिक्शन लगा देगा अगर हमने लॉक कर दिया तो, एंड प्रिवेंट्स द कॉन्फ्लिक्ट, तो एक दूसरे से डेटा अफेक्ट नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा उनके बीच में। सो लॉक्स इंश्योर दैट ओनली सेफ एंड कंसिस्टेंट ट्रांजेक्शन्स आर एग्जीक्यूट टुगेदर। लॉक क्या इंश्योर करता है? कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कंसिस्टेंट हो और सेफ हो, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास फर्स्ट लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स। सो अपने पास दो तरीके के लॉक्स होते हैं जो अपन लॉक यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज शेयर्ड लॉक, जो अपन किसके लिए यूज करते हैं? कोई अपने को कोई चीज रीड करनी हो, ठीक है, उसके लिए अपन यूज करते हैं रीड लॉक, शेयर्ड लॉक या एस लॉक, ठीक है। सो इफ अ ट्रांजेक्शंस वांट टू रीड अ डेटा आइटम, कि अपने को कोई चीज डेटाबेस में कोई चीज अपने को रीड करनी है, देन इट रिक्वेस्ट अ शेयर्ड लॉक, जिसको अपन बोलते हैं रीड लॉक। मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन होल्ड अ शेयर्ड लॉक ऑन द सेम टाइम, एक टाइम पे एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन शेयर्ड लॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा यूजर्स एक साथ कोई चीज को रीड कर सकते हैं। बट नो वन कैन राइट वाइल शेयर्ड लॉक आर एक्टिव, बट जब शेयर्ड लॉक एक्टिव है तो कोई लिख नहीं सकता, क्योंकि अभी शेयर्ड लॉक एक्टिव है, ठीक है। अगर अब अपने को कोई चीज लिखनी है तो उसलिए अपन यूज करते हैं एक्सक्लूसिव लॉक, जिसको अपन बोलते हैं एक्स लॉक या राइट लॉक, ठीक है। सो इट इज अ ट्रांजेक्शन्स वांट टू राइट, अगर वो किसी ट्रांजेक्शन में कोई चीज अपने को लिखनी है, अपडेट करनी है, ठीक है, देन डेटा आइटम, देन इट रिक्वेस्ट एन एक्सक्लूसिव लॉक, ठीक है। ओनली वन ट्रांजेक्शन कैन होल्ड एन एक्सक्लूसिव लॉक एट अ टाइम। जैसे वो शेयर लॉक था, उसमें अपन कोई चीज रीड कर रहे हैं तो मल्टीपल यूजर एक साथ रीड कर सकते हैं। बट अगर अपने को कोई चीज डेटाबेस में लिखनी है, अपडेट करनी है, देन ओनली वन ट्रांजेक्शन कैन होल्ड एन एक्सक्लूसिव लॉक एक टाइम, कि एक टाइम पे एक लॉक को, एक्सक्लूसिव लॉक को सिर्फ एक ट्रांजेक्शन के लिए होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। एक से ज़्यादा लोग एक साथ राइट नहीं कर सकते, ठीक है, वरना फिर वो मिक्सअप हो जाएगा। सो प्रिवेंट्स बोथ रीड एंड राइट बाय अदर्स। तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स में। अब अपने पास कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल में सबसे पहला है सिंपल लॉकिंग प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स गेट अ लॉक बिफोर एक्सेसिंग डेटा एंड रिलीज इट आफ्टर यूज, कि जितने भी ट्रांजेक्शन ना उनमें हम लॉक लगा दिए और जैसे वो ट्रांजेक्शन कमिट होता है लॉक ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। तो ये तो सिंपल वे हो गया। अब सिंपल वे के बाद में आ गया टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ये क्या होता है? ट्रांजेक्शन्स वर्क इन टू फेज, को दो फेज में वर्क करता है। फर्स्ट इज ग्रोइंग फेज, मीन्स ट्रांजेक्शन कैन एक्वायर लॉक्स बट नॉट रिलीज, कि एक्वायर लॉक को एक्वायर कर लिया बट रिलीज नहीं करना है। रिलीज कौन करेगा? श्रिंकेज फेज। ट्रांजेक्शन कैन रिलीज लॉक्स बट नाउ एक्वायर न्यू वंस, जैसे रिलीज किया तो न्यू कोई लॉक अपन एक्वायर कर सकते हैं। तो ऐसे वर्क करता है टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, वाइडली यूज्ड टू इंश्योर द सीरियलाइजेबिलिटी। अब थर्ड वन इज स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग। अभी जो टू फेज लॉकिंग था ना, इसी का स्ट्रिक्ट वर्जन। सो मॉडिफिकेशन ऑफ 2PL एंड ऑल एक्सक्लूसिव या राइट्स लॉक्स आर रिलीज्ड ओनली आफ्टर ट्रांजेक्शन कमिट, कि जैसे ट्रांजेक्शन कमिट होगा उसी के बाद ये राइट लॉक है ना वो रिलीज होगा, ठीक है, यूज्ड इन मोस्ट रियल डीबीएमएस। अब इसके आगे रिग्रेस टू फेज लॉकिंग। इसमें क्या होता है? बोथ शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव लॉक्स आर रिलीज्ड ओनली एट अ टाइम ऑफ कमिट। अब इसमें क्या हो रहा था? सिर्फ राइट लॉक है ना, ये रिलीज के टाइम पे रिलीज हो रहा था जब कमिट हो जाएगा अपना पूरा ट्रांजेक्शन। बट इसमें क्या होता है? जो दोनों लॉक है ना, शेयर्ड और एक्सक्लूसिव, दोनों कमिट के टाइम पे रिलीज होंगे। तो ये होगा रिग्रेस टू फेज लॉकिंग, ठीक है। अब हम लॉकिंग यूज कर सकते हैं अगर अपने को कोई भी
अपने क्या बोलते हैं जो कंकरेंसी कंट्रोल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन, तो हम लॉकिंग वाले प्रोटोकॉल्स यूज़ कर सकते हैं, बट इनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है। एक तो होती है डेडलॉक, एक होती है स्टारवेशन। डेडलॉक मीन्स क्या कि 2 और मोर ट्रांजेक्शन वेट फॉर एवर फॉर ईच अदर्स लॉक्स, ठीक है, कि एक ने इसका लॉक ले लिया, एक ने इसका, अब ये इसके वेट कर रही है, इसके लिए वेट कर रही है, तो वो कंडीशन आ जाएगी, तो वो होता है डेडलॉक। या फिर होती है स्टारवेशन, कि ट्रांजेक्शन कीप वेटिंग बिकॉज अदर्स कीप गेटिंग द लॉक, कि अभी बहुत सारे ट्रांजेक्शन, अब ये बाकी ट्रांजेक्शन इस लॉक को लिए जा रहे हैं और ये एग्जीक्यूट होती जा रही है, बट ये वाली ट्रांजेक्शन वेट ही कर रही है, तो वो चीज़ होगी स्टारवेशन। तो ये दोनों प्रॉब्लम किस में आती हैं? लॉकिंग प्रोटोकॉल्स में। तो हमने फर्स्ट वन पढ़े लॉकिंग प्रोटोकॉल। अब सेकंड वन इज टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल, कि अब लॉक ना लगा के अपन फिक्स टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सो इट इज अ कंकरेंसी कंट्रोल मेथड वेयर एवरी ट्रांजेक्शन इज गिवन ए यूनिक टाइम स्टैम्प, ठीक है, कि जितने भी ट्रांजेक्शन है सबको एक यूनिक टाइम स्टैम्प दिया जाएगा, ठीक है। सो द टाइम स्टैम्प ऑर्डर डिसाइड द सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अ ट्रांजेक्शन, कि कौन से टाइम पे कौन सी चीज होगी, तो वो चीज क्या डिसाइड करेगा? जो हमने टाइम स्टैम्प दिया था वो। सो अब इसमें नो डेड लॉक बिकॉज नो वेटिंग फॉर लॉक्स, तो इसमें डेड लॉक नहीं होगा, तो उसका एक एडवांटेज इसमें आ गया। अब टाइप्स अपने पास दो तरीके के होते हैं, बेसिक टाइम स्टैम्प, ठीक है, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग जिसको अपन बोलते हैं बीटीओ प्रोटोकॉल, स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, ठीक है। एंड सेकंड वन इज थॉमस राइट रूल जिसको बोलते हैं टीडब्ल्यूआर, इग्नोर्स द आउटडेटेड राइट्स इंस्टेड ऑफ अबॉर्टिंग। तो ये हो गया अपने पास टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल। थर्ड वन इज वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। कौन से हैं? वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल। सो इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है। सो इट इज अ मेथड वेयर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट विदाउट एनी लॉकिंग और ब्लॉकिंग, कि ना तो कोई लॉक हो रहा है ना कोई ब्लॉक हो रहा है, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन वैलिडेट हो रहे हैं, बट कैसे? एंड ओनली एट द एंड बिफोर कमिट द सिस्टम वैलिडेट वेदर द ट्रांजेक्शन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर, ठीक है, कि इसमें ना कोई लॉक वो कोई सिस्टम नहीं हो रहा, ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते जा रहा है। अब जैसे कमिट का टाइम आया, ट्रांजेक्शन चेक करेगा कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं हुआ, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वापस से इसको रीस्टार्ट करेगा, और अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ तो इसको ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। सो इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट, की कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, देन द ट्रांजेक्शन कमिट्स, एंड इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट देन द ट्रांजेक्शन रोल्स बैक एंड रीस्टार्ट्स, ठीक है। सो इसमें भी नो डेडलॉक्स सिंस नो लॉक आर यूज्ड एंड गुड परफॉर्मेंस व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स आर रेयर, ठीक है। अब फेज ऑफ वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल, अपने पास कौन कौन से फेज होते हैं? सो फर्स्ट वन इज रीड फेज, की सबसे पहले अपन कोई चीज रीड करेंगे। सो ट्रांजेक्शंस रीड फ्रॉम द डेटाबेस एंड स्टोर अपडेट इन अ लोकल वर्क स्पेस। तो फर्स्ट वन इज रीड फेज, सेकंड वन इज वैलिडेशन फेज। बिफोर कमिट द ट्रांजेक्शन इज चेक्ड अगेंस्ट अदर ट्रांजेक्शन टू सी इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट, इफ वैलिडेशन पासेस देन सेफ टू कमिट, और अगर वैलिडेशन फेल हो गया कि उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, देन ट्रांजेक्शन इज रोल बैक, तो ये हो गया वैलिडेशन फेज। और अगर मतलब सेफली कमिट हो गया देन राइट फेज में जाएंगे, इफ वैलिडेशन इज सक्सेसफुल देन चेंज आर रिटर्न टू द डेटाबेस, तो वो राइट फेज में आ जाएंगे। तो ये हो गया फेज ऑफ अपने किसमें? वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल्स के। तो हमने 3 प्रोटोकॉल्स पढ़े। अब फोर्थ वन इज मल्टीपल ग्रेन्युलरिटी, ठीक है, मल्टीपल ग्रेन्युलरिटी। तो इसमें क्या होता है? इट इज अ कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक वेयर लॉक्स कैन बी अप्लाइड एट डिफरेंट लेवल्स। उसमें क्या था? हर जगह पे लॉक था, इसमें अलग अलग लेवल्स पे हम लॉक लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे डेटाबेस में हमने एक लॉक लगाया, फिर फाइल पे एक लॉक लगाया, फिर पेज पे लगाया, फिर रिकॉर्ड पे, फिर पूरी फाइल पे। और अगर हमने पूरी फाइल पे लगा दिया तो ऑटोमेटिकली ये सारी कवर हो गए, क्योंकि ये सब इसी के तो अंदर है, तो वो हो गया मल्टीपल ग्रेन्युलरिटी, ठीक है। सो लॉक एट अ हाई लेवल ऑटोमेटिकली कवर्स ऑल द लोअर लेवल्स, की यहाँ पे लगा दी तो ये सारे ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। इफ यू लॉक अ होल टेबल, जैसे फाइल को, ऑल इट्स पेजेस रिकॉर्ड्स एंड fields are implicitly locked, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है इंटेंशन लॉक्स, ठीक है, टू सपोर्ट लॉकिंग एट डिफरेंट लेवल्स, के अपने को अलग अलग लेवल पे लॉक लगाना है विदाउट कॉन्फ्लिक्ट्स। डीबीएमएस यूज इंटेंशन लॉक्स, दीस आर स्पेशल लॉक्स दैट डिक्लेयर्स अ ट्रांजैक्शंस इंटेंशन टू लॉक एट लोअर लेवल, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंटेंशन लॉक्स अपने पास कौन कौन से हैं? 3 तरीके के हैं। फर्स्ट वन इज इंटेंशन शेयर्ड, IS, सो ट्रांजैक्शंस वांट्स टू पुट शेयर्ड लॉक्स ऑन सम लोअर लेवल नोड्स, ठीक है। सेकंड वन इज इंटेंशन एक्सक्लूसिव, मींस ट्रांजैक्शंस वांट टू पुट एक्सक्लूसिव लॉक्स ऑन द सम लोअर लेवल नोड्स, कि अपन शेयर्ड लॉक लगा रहे हैं तो अपन करेंगे इंटेंशन शेयर्ड, अगर अपन एक्सक्लूसिव लॉक लगा रहे हैं तो हम करेंगे इंटेंशन एक्सक्लूसिवली। एंड लास्ट वन इज शेयर्ड प्लस इंटेंशन, की दोनों लॉक लगा रहे हैं, देन शेयर्ड लॉक एट हायर लेवल एंड एक्सक्लूसिव लॉक एट लोअर लेवल। तो ये हो गया अपने पास टाइप्स ऑफ इंटेंशन लॉक, जो अपन किसमें यूज करते हैं? मल्टीपल ग्रेन्युलरिटी में। और लास्ट अपना प्रोटोकॉल्स हो गया, वो गया मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है, MVCC। आपको आइडिया होना चाहिए इनका, ठीक है। लास्ट वन इज
So it is a concurrency control method where the DBMS keeps multiple version of each data item instead of just one, कि डेटा आइटम का एक वर्जन ना रख के डेटा आइटम्स के अलग अलग वर्जन रखते हैं ताकि एक यूजर एक से मतलब एक से ज़्यादा यूजर उस पर वर्क कर सके. दिस अलाउ रीडर्स एंड राइटर्स टू वर्क इन पैरेलल विदाउट ब्लॉकिंग ईच अदर, कि कोई यहाँ पे रीड का काम कर रहा, कोई राइट का कर रहा है, वो एक दूसरे को ब्लॉक नहीं करे, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा. तो ये कब होगा, जब अपन क्या करेंगे कि मल्टीपल वर्जन ऑफ ईच डेटा, कि डेटा का एक से ज़्यादा वर्जन होगा, कि ऐसा नहीं सिर्फ एक ही डेटा होगा तो एक साथ मल्टीपल यूजर्स वर्क नहीं कर सकते. तो ये अपन किस में करते हैं, मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल में. अब इसका की आइडिया क्या है, व्हेन ट्रांजैक्शन अपडेटेड डेटा आइटम डीबीएमएस डज नॉट ओवरराइट, कि जब भी कोई डेटा आइटम को अपन अपडेट करते हैं तो उसको ओवरराइट नहीं करता, इंस्टेंट इट क्रिएट्स अ न्यू वर्जन विद टाइम स्टैम्प, वो उसको ओवरराइट ना करके वो एक उसका नया वर्जन क्रिएट कर देता है. सो ईच ट्रांजेक्शन सीज अ कंसिस्टेंट स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस बेस्ड ऑन इट्स स्टार्ट टाइम. सो अपने पास अलग अलग डेटा का क्या बोलते हैं, जो अलग अलग वर्जन हो गए तो एक से ज़्यादा यूजर्स कोई राइट कर सकता, कोई रीड कर सकता उस एक साथ डाटाबेस में. ठीक है. अब इसके टाइप्स कितने थे अपने पास, मल्टी वर्जन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, मल्टी वर्जन टू फेज लॉकिंग एंड स्नैपशॉट आइसोलेशन. तो इतना एग्जाम में नहीं आता, बट एक आइडिया होना चाहिए कि कंकरेंसी कंट्रोल और इसकी टेक्निक्स, जैसे लॉक बेस्ड. ठीक है. फर्स्ट वन कौन सी थी, लॉक बेस्ड. सेकंड वन इज टाइम स्टैम्प बेस्ड, की अलग अलग टाइम इंटरवल दे दिया. फिर थी वैलिडेशन बेस्ड. ठीक है. एंड फिर थी अपने पास मल्टीपल ग्रेनुलरिटी, और लास्ट थी मल्टी वर्जन कंकरेंसी कंट्रोल. तो अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है. थैंक यू.